सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 5। तो बेसिकली इसमें भी हम लोग मोल के ऊपर ही बात करेंगे और भी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं और बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिसको फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगता है आप इस सीरीज को फॉलो करो, गारंटी है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्मूथ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बाकी जो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है तो उसको कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है लेक्चर 5 का, मोल इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस। जब हम बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस का, तो हम लोग को पता है कि एक मोल का वैल्यू जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब बात आता है कि क्या एक मोल का वेट भी होता है? हाँ, होता है। एक मोल का कितना वेट होता है? तो सिंपली आपको एक मोल का वेट पता होगा, पर आप सुनो फिर और भी अच्छा से पता चल जाएगा कि एक मोल किसी भी एटम और मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स का है तो एक मोल हम निकालते हैं, या फिर किसी कंपाउंड का तो उसके, यहाँ पे आप कंपाउंड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी एक मोल एटम, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का, तो उसके एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट या कंपाउंड का जितना वेट आ रहा है उसी का को हम एक मोल के वेट को कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो कि एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है एक मोल H2SO4, ठीक है। तो अगर हमको पता चलेगा कि एक मोल का अगर हमको वेट निकालना है तो H2SO4 जो कंपाउंड है जिसका भी जितना वेट होगा वही एक मोल का वेट होगा। अगर हमारे पास मान लो कि एक मोल मेरे पास ऑक्सीजन दिया हुआ है, अगर हमको एक मोल ऑक्सीजन का वेट निकालना है तो जितना ये O2 का मॉलिकुलर वेट होगा, क्योंकि ये मॉलिकुलर है तो मॉलिकुलर वेट है तो उतना ही होगा। अगर मान लो कि हमारे पास एक मोल हमारे पास दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है नाइट्रोजन सोडियम का, तो हमारे पास मान लो कि जितना इसका 23 है तो 23 ग्राम ही हमारा एक मोल का भी वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आया कि चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम हो, उसके जितने एटॉमिक वेट या फिर मॉलिकुलर वेट या कंपाउंड के वेट जितने होते हैं वही वो मोल के भी वेट होते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अमाउंट मतलब कि वेट, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ SO3 गैस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ SO3। तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ SO3 गैस कितना प्रेजेंट है एक मोल SO3 में। तो सिंपल सा SO3 का जो तो मॉलिकुलर वेट है वो निकाल दो, तो उतना अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट होगा एक मोल में। SO3 का सल्फर का 32 होता है और यहाँ पे इसका कितना, ऑक्सीजन का 16, 48, तो ये किसके बराबर हो गया? 80 ग्राम इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा 1 मोल नियोन एटम है कंटेन इन ए लिक्विड फेज, अब लिक्विड में हो या सॉलिड में हो उससे क्या मतलब है? सीधा सा बात है, नियोन का कितना होता है? 10 होता है, तो 10 होता है आपका सोडियम और नियोन 10 होता है, तो इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा? 20 ग्राम आ जाएगा। आपको पता है ना कि एटॉमिक बेसिकली ये कुछ कुछ छोड़ के, जैसे क्लोरीन है उसका 17 होता है, 35.5 मॉलिकुलर वेट होता है। बाकी सबके जितने भी इवेन में आते हैं सबके डबल कर दो और एटॉमिक, जैसे कि हमारा बात करते हैं कैल्शियम का तो 40 हो जाता है, तो ये हमारा इवेन है। उसी तरह से मान लो कि आप बात कर लो सोडियम का, उसका 23 हो जाता है क्योंकि वो ऑड है। तो इस तरह का एक ट्रिक लग जाता है जो हम एटॉमिक वेट को और मॉलिकुलर वेट को निकालने के लिए यूज करते हैं। किसी भी, हमने बताया था कि एलिमेंट आपको 1 से 30 तक याद होना चाहिए, उसके एटॉमिक वेट याद होना चाहिए तो ही जाके काम बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे बोल दें H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 हमारे पास क्या है? H2SO4 है, तो H2SO4 में कितना है? 2 इंटू 1, इसका सल्फर का कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? यहाँ पे कितना हो गया? 16 हो गया, है ना। 32 होता है, 16 तो इसका अति होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम बात करते हैं इसका 16 इंटू 4, तो ये हमारा कितना, इसका मॉलिकुलर कंपाउंड का वेट कितना निकल के आ गया? 2, और ये 34 और 64 और 34 कितना हो गया? ठीक है, 16 चौक 64 और ये सही है 34, तो लगभग बोल सकते हैं कि 98 आया। अगर मान लेते हैं कि आपको हम ये 2 मोल का वेट निकालो तो इंटू 2 कर दो। अगर हम बोलेंगे 4 मोल का निकालो, इंटू 4, 98 इंटू 4 कर दो, ठीक है, 98 इंटू 4 कर दो। अगर हम बोलेंगे 10 मोल का, 98 इंटू 10 कर दो। अगर हम बोलेंगे कि 100 मोल का, 98 इंटू 100 कर दो। अगर हम बोलेंगे 1 लाख का तो 98 इंटू 1 लाख कर दो। तो इस तरह से हमारा क्या है, मोल का वेट निकल जाता है किसी भी कंपाउंड के वेट के से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर हम बात करते हैं कि इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व तो किए होंगे 9 में ही कि H2SO4 का कितना मॉलिकुलर वेट है या फिर कंपाउंड का कितना वेट आ रहा है। तो अब देखो, उसी तरह से हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आप पढ़ोगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू किसी भी वेट ऑफ सब्सटेंस को ग्राम में ऊपर रखो और मॉलिकुलर वेट में रखो।
तो यहाँ पे मोल ऑफ सब्सटेंस में, वेट ऑफ सब्सटेंस में, नो मोल ऑफ सब्सटेंस हम किसका किसका निकालते हैं, किसी भी एटम का निकालते हैं या मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं या कंपाउंड का निकालते हैं। तो वेट किसका रखाएगा, किसी एटम का रखाएगा, किसी मॉलिक्यूल का रखाएगा, और उसके डिवाइड किससे करेंगे, उसके एटॉमिक वेट से। जैसे कि ऑक्सीजन है तो उसको क्या रखेंगे, तो 32 रख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है। अगर एटम पूछागा तो 16 रख देंगे। जैसे हमारे पास सोडियम है तो मोलिकुलर वेट कितना रखेंगे, 20 एटॉमिक वेट होगा ना, तो कितना रखेगा, 23 आएगा। HCl है तो HCl का कितना हो जाएगा, 35.5 और 1 36.5 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग को मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट करके निकालना है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे होगा। देखो, अगर हम किसी भी 1 ग्राम का बात कर रहे हैं तो हमने अभी देखा 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है, 1 बाय मोलिकुलर वेट मोल हम लिख सकते हैं 1 ग्राम के लिए। अगर हमारे पास W ग्राम है तो उसी तरह से हम W बाय मोलिकुलर वेट मोल लिख देंगे। वही फॉर्मूला यहाँ पे बन गया कि नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो वेट ग्राम का, वेट बाय मोलिकुलर वेट, उसी तरह से मोल का। आप इसको स्किप करके सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये बुक में दिया होता है इसलिए यहाँ बता दिया। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा फॉर्मूला याद इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल अगर एटम मॉलिक्यूल का पूछेगा तो वेट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स बाय एटॉमिक वेट मोलिकुलर वेट। अब बात आता है कि किसी भी वेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स का निकालना है। तो अगर हम मान लो कि इसका वेट और एटम, जो वेट अगर मान लो कि आपके पास मोल दिया हुआ है, उसके बाद तो एटॉमिक वेट पता है, आपको पता लगाना है कितना अमाउंट है। आप क्या करोगे, सीधा सा जितना मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक वेट से, जो इतना देर बता रहे थे। कितना एटम और मॉलिक्यूल, यही ना पूछा था क्वेश्चन में, SO3 गैस कितना परसेंट है 1 मोल SO3 में। तो क्या किए थे, उसके SO3 को निकाल दिए थे। अगर मोल बोल देता 4 मोल तो 4 इंटू SO3 कर देते, उतना अमाउंट परसेंट होता। तो इस तरीका से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब हमारे पास 3 और 4 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 0.4 मोल ऑफ H2SO4, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 0.18 ग्राम ऑफ C6H12O6। हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कितना अमाउंट ऑक्सीजन का प्रेजेंट है 0.4 मोल अगर आपको दिया हुआ है H2SO4। ठीक है, H2SO4 आपके पास 0.4 मोल दिया हुआ है, तो कितना आपके पास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें मोल में दे दिया है आपको पहले से, तो आप H2SO4 का क्यों निकालोगे मोल। ऐसे आप निकालते हैं ना मोलिकुलर वेट बाय मोलिकुलर वेट, इसका निकालते हो ना, जितना गिवन मास बाय मोलिकुलर वेट, आपका यहाँ मोल ही दिया हुआ है। तो आप सीधा क्या करोगे, 0.4 और यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आपका और कितना ऑक्सीजन एटम का पूछा है तो 4 है, तो कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। तो इसका आपका क्या है, ये अमाउंट प्रेजेंट है 0.16, अभी तो अमाउंट आया। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 0. यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है, तो यहाँ से 16 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये अमाउंट निकल के आ जाएगा ऑक्सीजन एटम का। तो इस तरीका से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन है। अब देखो यहाँ पे आपको ग्राम में दिया हुआ 0.18 ग्राम ऑफ C6H12O6। व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 0.18 ग्राम ऑफ C6H12O6। तो 0.18 ग्राम को सबसे पहले आप क्या करो, कन्वर्ट करो 0.18 और C6H12O6 का कितना होता है कंपाउंड का। अगर हम पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180, तो ये 180 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 1/100, तो ये कटा यहाँ से, यहाँ 1 कटा, यहाँ पे नीचे कितना आया, 1000 आया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। तो 10⁻³ अब हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट निकला। अब हमारा पूछा हाइड्रोजन एटम, तो हम क्या बोलेंगे 12 × 10⁻³, 12 × 10⁻³ ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। ये 12 है और इंटू 10⁻³ इंटू कितना, हाँ अब तो हो गया क्योंकि हम लोग मोल में कन्वर्ट कर दिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 × 10⁻³ तो इसके लिए ये हम क्या किए, पहले इसको मोल में कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद इसके हाइड्रोजन एटम के साथ कन्वर्ट किए। और आपको पता होना चाहिए 12 × 10⁻³। अब हमको बताओ कि हाइड्रोजन का कितना होता है, वेट 1 होता है, तो कितना ही रह जाएगा 12 × 10⁻³ ही इसका आंसर रह जाएगा। अगर हम पूछते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 6 हो जाता है और 6 के साथ हमारा 16 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीका से इस तरह का क्वेश्चन को करना है, आप करो। और भी हम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इस टॉपिक से इतने लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि 0.4 मोल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है C6H12O6 ग्लूकोज में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन 5 क्या बोला है कि हमारे पास 0.4 मोल है। क्या है हमारे पास 0.4 मोल, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटम है, किसमें प्रेजेंट है आपका C6H12O6। तो आपको हिंट दिया हुआ है, आप हिंट देख के कर सकते हो। सबसे पहले समझो
कि अगर हम बात करते हैं 0.4 मोल है ऑक्सीजन एटम, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 0.4 मोल है ऑक्सीजन एटम का पूरे ग्लूकोज में, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ ग्लूकोज में कितना एटम है ऑक्सीजन का, आप बोलोगे 6, तो हम बोल सकते हैं ना कि 6 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ C6H12O6, ठीक है, हम इतना बोल सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि चलो ठीक है 1 का बताओ, 1 मोल का बताओ, 1 मोल के बराबर 1/6, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 0.4 मोल का बताओ, आप बोलोगे 0.4/6, 0.4/6, और किसके साथ, मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ C6H12O6 के साथ, ठीक है, C6H12O6 के साथ, ये निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन C6H12O6, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 0.4/6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितना है, 6 ऑक्सीजन एटम का आपका एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट कितना होता है, 16, कितना हो जाएगा कटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4 × 16, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ग्राम में जो भी आंसर आएगा वही सही होगा, ठीक है। हाँ, ये यूनिट पे ध्यान देना। और आई थिंक कि एक आप क्वेश्चन देख लेना कि हो सकता है कि लेक्चर 4 और 5 कंबाइन करके आ जाए, और आप देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 8 मैंने जो कराया था उसमें 10⁻⁻1 भी ऊपर होता है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ एरर हुआ है। मैंने यहाँ बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 8 जो इससे पहले मैं कराया हूँ, या हो सकता है कि इसके साथ कंबाइंड होकर आ जाएगा, आप देखना क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने कराया हूँ 3rd, 4th या 5th लेक्चर में, उसमें 10⁻⁻1 भी ऊपर आता है, वो एरर थोड़ा हो गया, ठीक है। 1/24 ही सिर्फ आया है, 1/24 के साथ 10⁻⁻1/24 आता। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया, 5 का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉरी 5 का बी देखो, 5 का बी में क्या बोला है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए कंटेनर, तो अगर हमसे इससे पूछा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए कंटेनर, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज पूरा ना 0.4/6 इंटू मोल ऑफ ग्लूकोज, इसका कितना है, व्हाट अमाउंट पूछा ना, अमाउंट पूछा, अमाउंट मतलब वेट, अमाउंट मतलब वेट, तो 0.4/6 1 मोल का है, तो ग्लूकोज कितना है 180, तो यहाँ पे कर दो, 3 बार में कटा, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.4 × 30, अब जो भी आया आंसर इसको कर लो 120 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5 का, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हो। 0.18, ठीक है, 0.18 ग्राम, 0.18 ग्राम क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है, ठीक है, 0.18 ग्राम हमारे पास का ग्लूकोज है, ठीक है। अब उसके बाद ग्लूकोज है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या पता लगाना है कि प्रेजेंट इन ए कंटेनर। अब हमको एक कंटेनर में 0.18 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट है, हमको मोल ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो सीधा अगर हम मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे 0.18/180 कर देंगे, 180 कर देंगे तो 18 से 18 कट गया, और ये क्या हो गया 1/1000, मतलब कि 10⁻⁻3, ये आंसर आ गया। इतना हमारा क्या मोल निकल के आ गया। हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, अब हमसे पूछ रहा है कितना मोल ऑक्सीजन एटम का प्रेजेंट है, तो मोल है ना भाई, 10⁻⁻3 तो मोल में ही है, तो इसको ग्राम ग्राम में तो बदलना नहीं है। तो आप बताओ कि ऑक्सीजन का कितना एटम है, 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁻3, ठीक है।